दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने लाज़मी तौर पर सुना होगा कि जिन्नात और मुर्गों के दरमियान आखिर दुश्मनी क्या है और क्यों है। दोस्तों, जिन्नात के बारे में हमने कई तरह की बातें सुन रखी हैं। बहुत से ऐसे नज़रियात हैं जो जिन्नात से मुताल्लिक हमारे ज़हन में हैं और हम कई सालों से बल्कि नस्लों से सुनते चले आ रहे हैं और वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इनमें से बाज़ बातें सही हैं, अलबत्ता बहुत सी बातें सिर्फ़ अफवाहें हैं और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जन्नात दर हकीकत वजूद रखते हैं। हर इंसान ना भी माने मगर मुसलमान जन्नात के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से मासूम है। ये इस बात की दलील है कि जन्नात वजूद रखते हैं, क्योंकि अगर इनका कोई वजूद ना होता तो अल्लाह उनके नाम पर पूरी सूरत क्यों उतारता। और फिर शैतान के बारे में फरमाया, वकान मिनल जिन, और वो जिन्नों में से था। मगर दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर जिन शैतान ही हो और शैतान सिर्फ जिनों में हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जिन्नों और इंसानों के शयातीन, ये बात याद रहे कि इन्हीं जिनों में से बहुत कुछ अच्छे जिन भी हैं, मुसलमान जिन भी हैं और काफिर जिन भी हैं। सूरह जिन में जिनों के ईमान लाने का जिक्र भी है, मगर आमतौर पे हमारे मुआशरे में जिन्नों को मनफी मखलूक समझा जाता है और इनमें से बहुत ज़्यादा डर हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता है, जबकि डरने की कोई बात नहीं होती। जिस तरह बहुत सी और मखलूक़ात हैं, जानवर और परिंदे हैं, इसी तरह जिन भी हैं। समझा जाता है कि जो आदमी अपने होशो हवास खो बैठे और आम हालात से हटकर हरकतें करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यह है कि उस शख्स पर या जिन्नात का या फिर किसी हवाई मखलूक का असर है। हमेशा ऐसा भी नहीं होता, कभी कभार कोई नफ्सियाती मसाइल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे वो तहकीक शेयर करने जा रहे हैं जो आजकल इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में घरों पे मुर्गे पाले जाते हैं और वो मुर्गे वक्त बे वक्त बांग देते रहते हैं, जिसको हमारे यहाँ आज़ान देना कहा जाता है। आमतौर पर यह आज़ान सुबह के वक्त दी जाती है और इसको फजर की आज़ान से ताबीर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये चक्कर क्या है जो मुर्गों और जिन्नों के दरमियान ताल्लुकात पर रिसर्च होने लगी है, और हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इस्लामी रिवायात की रोशनी में ये सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, बहुत दफ़ा देखा गया है कि ये मुर्गे सिर्फ फजर के वक्त ही अजान नहीं देते, बल्कि और भी बहुत से औकात हैं जिनमें ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। कहा जाता है कि एक बादशाह था जिसने अपने मौज़िन को हुक्म दे रखा था कि तुम फजर की अजान उस वक्त देना जब ये मुर्गा बांग देने लगेगा। बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता कि बादशाह की बात कोई रद्द कर दे। लिहाजा बादशाह के हुक्म पर कई दिनों तक जिस वक्त मुर्गा अजान देता था, उसी वक्त मौज़िन भी अजान दे देता था। एक मरतबा इस मुर्गे ने बेवक्त अजान दे दी। हुआ यूं कि रात के वक्त अभी लोग सोए ही थे कि थोड़ी देर बाद मुर्गे ने बांग दी और दरबारी मौज़िन ने अजान दे दी। उसके अजान देने पर सब लोग उठ बैठे। उठ के देखा कि ये फजर का वक्त तो नहीं है, ये तो अंधेरी रात है। मुद्दा बादशाह के पास लाया गया तो बादशाह ने मौज़िन से पूछा कि तुमने गलत वक्त पे अजान क्यों दी है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने तो आपके हुक्म के मुताबिक उस वक्त अजान दे दी जिस वक्त मुर्गे ने बांग दी। बादशाहत चूँकि किसी कानून की पाबंद नहीं होती, लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि मौज़िन को कत्ल यानी फांसी की सज़ा दी जाए। इस पर बादशाह की बेटी ने कहा कि अगर सज़ा देनी है तो उस मुर्गे को दें, कत्ल करना है तो मुर्गे को करें, क्योंकि गलत वक्त पे अजान तो मुर्गे ने दी है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि उसके बोलने से जिन्नात और शयातीन दूर भागते हैं। और फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उससे फरिश्ते दूर भागते हैं। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन इंसान की तख्लीक से कई हज़ार साल पहले बनाई गई थी। उस वक्त इस पे जिन रहते थे, मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको ज़मीन पर भेजा तो जिन्नात को यहाँ से जाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मुर्गे को खल्क किया और उसकी रोबदार आवाज़ से जिन्नात और शयातीन दूर रहते हैं और ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात, ख़ास तौर पर इंसान, इनसे महफूज रहता है। जिन्नात को रात का वक्त दे दिया गया और इंसान को दोपहर का। जब रात अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो मुर्गा इसलिए बांग देता है ताकि जिन्नात को पता चल जाए कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, और वो उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं।
اور اسی طرح مرغے کی بانگ سے انسان کو بھی پتہ چل جائے کہ اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے مسجد کی طرف، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ دوستو، اللہ نے مرغے کی آواز میں اتنا روب اور ہیبت اس لیے رکھی تاکہ جنات اس سے مرعوب ہوں اور شیاطین اس سے دور بھاگیں۔ یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے مرغوں اور جنات کے درمیان دشمنی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے مرغے کو خلق کیا، کیونکہ دنیا کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی طاقت لازم و ملزوم ہے۔ خیر کی پہچان شر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور شر کو خیر کے بغیر روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جہاں پر جنات کا وجود ضروری تھا، مرغوں کا وجود بھی ضروری تھا، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کے ساتھ ساتھ شیطان کا وجود بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ بات کی کہ اللہ نے مرغوں جیسی سنجیدہ مخلوق کو اس لیے خلق کیا کیونکہ ان کو جنات نظر آتے ہیں، اور جب ان کو جنات نظر آتے ہیں تو وہ ایسی زوردار آواز لگاتے ہیں کہ تمام تر جنات اور شیاطین بھاگنے لگتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسی آواز کی گرج سے ہم سوئے ہوئے انسان بھی اٹھ جاتے ہیں، اور یہ پیغام ہوتا ہے کہ اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہی مرغہ ذبح ہو کے ہمارے لیے حلال غذا بھی بنتا ہے، اور اسی مرغے کے ذریعے ہمارے گھروں سے نحوستیں دور بھاگتی ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں اس کو پالنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب انسان اس کو پالے گا تو اسے بے شمار فوائد پہنچیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو غور سے سمجھنے کے لیے اس بات پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان مرغوں کے ساتھ کتنی ہی ہمدردی کیوں نہ جتا لے، بالآخر انہیں حلال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور حلال کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مرغے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور سمجھے جاتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے پیدا کردہ ایک نعمت سمجھے جاتے ہیں، ان مرغوں کو آپ نے کبھی لائٹ نہیں لینا۔ جس وقت وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ وہی ٹائم ہوتا ہے نماز فجر کا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرغے کی جو بانگ ہے اگر وہ کسی ٹائم پہ آگے یا پیچھے ہو جائے، یعنی کہ اس پہ تھوڑا سا فرق آ جائے، تو اس کی وجہ سے ڈفرینشیشن آپ لوگوں کی اپنی مرہون منت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر اس کی مرغے کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان کھڑا کر دیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عین اذان کے وقت جو ہے وہ یہاں پہ بانگ دے گا مرغا، لیکن یہ تو پہلے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جانور، ایک پرندے کے طور پہ مرغے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو کہ ہر دفعہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا جب وہ کسی جانور کے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھروں کے اندر مرغے پالنا آپ کو بے شمار فائدے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ اسی مرغے کو، اپنے گھر کے پالے ہوئے مرغے کو ذبح کر کے اس کی یخنی پلا سکتے ہیں اپنے بیمار کو، مریض کو۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو لاجیکلی آپ درست کر سکتے ہیں۔ اگر مرغا آپ کے گھر کے اندر موجود ہو، کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کی توازے کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کا مرغا آپ قربان کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ، آپ یوں سمجھیے کہ قبول ہوگا، وہ مہمان کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستوں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔